हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 67 और इस मॉडल पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15 का। फोर्थ ग्रेड के जो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन हम अच्छे से एग्जाम में करके आए। तो इसके लिए जो डेली प्रैक्टिस पेपर है वो आपको शाम को 5:15 पे हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे देखने को मिलता है। तो आप जितने लोग नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए ऐसे ही एग्ज़ाम तक कंटिन्यू पेपर प्रैक्टिस के लिए लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी ब्लैंक इन दिस कंपनी सिंस 2019। हमें करेक्ट टेंस का हमें यूज़ यहाँ पे करना है। ऑप्शन ए हमें दिया है वर्कड, बी दिया है हैज़ बीन वर्किंग, सी दिया है वर्क्स और डी है इज़ वर्किंग। अब देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सी, और वर्ब है वो सभी का यहाँ पे यूज हो सकता है। लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, सिंस 2019, मतलब सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ आ जाए तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो वर्कड है वो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में यूज की जाती है। हैज़ बीन वर्किंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्क्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। और इज वर्किंग है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज होता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अंदर में क्या दिया है, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो द ट्रेन, बिफोर है, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। वी रीच्ड द स्टेशन और सेकंड सेंटेंस है हमारा वी रीच्ड द स्टेशन। ऑप्शन दे रखा है हमें लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैज लेफ्ट और लीव्स। तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जब भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कौन करे, बिफोर। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत इजी है इनको करने का तरीका। तो आप देखें कि जब भी दो सेंटेंस कनेक्ट करें, मतलब दो सेंटेंस को बिफोर आपस में कनेक्ट करें, तो देखो बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, पहले। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है कि जैसे ही बिफोर से सेंटेंस जुड़े तो इससे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उससे पहले हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो ये एक हमारा फॉर्मूला है। मान लो अगर दो सेंटेंस को आफ्टर कनेक्ट करें, दो सेंटेंस के बीच में क्या दिया हुआ है, आफ्टर। अब आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो वही बाद में तो क्या आएगा, हेड थर्ड, और पहले क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। और ये बिफोर और आफ्टर के दो सेंटेंस है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो जब भी बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हो तो हेड थर्ड पहले वाले में और बाद वाले में सेकंड फॉर्म। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद वाले में हेड थर्ड और पहले वाले में सेकंड फॉर्म। तो अब चले हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है द ट्रेन बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाले में क्या आएगी, हेड थर्ड, और बाद वाले में सेकंड फॉर्म। देखो रीच्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो पहले वाले में क्या आ जाएगी, हेड थर्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ही ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। आर्टिकल का हमें यूज करना है ए एन द या फिर नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन से आर्टिकल का यूज होता है, हमेशा आर्टिकल द का। द बेस्ट ऐसे बोलते हैं ना, ही इज़ द बेस्ट। तो द बेस्ट, द इसलिए आया क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल। ओवर, अंडर, बिटवीन, अक्रॉस, ये चार प्रीपोजिशन हमें दे रखी है। तो लिखा है द कैट, बिल्ली है, हाइडिंग, हाइड का मतलब होता है छुपना, तो छुपी हुई है। और कहाँ छुपी हुई है, आगे क्या दिया हुआ हमें, टेबल। तो देखो ओवर का मतलब तो होता है कवर करने के लिए, कि जैसे ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को कवर करने के लिए। तो अगर बिल्ली ने इस टेबल को कवर कर रखा है तो ऊपर बैठी है, तो इसका मतलब छुप नहीं सकती। अंडर का मतलब होता है नीचे, तो छुपने के लिए कौन सी जगह बेस्ट होती है, वह नीचे।
बिटवीन का मतलब होता है बीच में, जब दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में, दो डिफरेंट नाउन के बीच की बात हो, उनके बीच के लिए किसका यूज होता है? बिटवीन का। और एक्रॉस का मतलब होता है आर पार, कि जैसे एक कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, तालाब है, तो यहाँ से इसने तैरना शुरू किया और उसको पार कर दिया, तो आर पार के लिए तो क्रॉस करने के लिए एक्रॉस, कवर करने के लिए ओवर, अंडर का मतलब नीचे, बिटवीन का मतलब दो के बीच में, और दो से ज़्यादा के बीच की बात हो तब यूज होता है अमंग प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे बिल्ली के छुपने की बात हो रही है, टेबल दिया हुआ तो टेबल के नीचे छुपी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉय इज़ वॉचिंग ए मूवी, और हमें किस में चेंज करना है इसको? पैसिव वॉइस में। द बॉय इज़ वॉचिंग ए मूवी, तो यहाँ से हम किस में चेंज करेंगे इसको? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में चेंज करने का बहुत ही सिंपल और सीधा सा तरीका है, किसके थ्रू? ऑप्शन के थ्रू करने का। और उसके लिए हमें एक टेबल है वो हमें आनी चाहिए। टेबल कौन सी? कौन सा टेंस पैसिव वॉइस में जाते जाते ही किस में चेंज हो जाता है? जैसे डू डज है वो इजेमार में, इजेमार है तो इजेमार के आगे बीइंग जोड़ देंगे, हैज है तो बीन जोड़ देंगे। तो वो हमें टेबल हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो यहाँ पर आपको आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें डिटेल में जितने भी पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है, जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे बताए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को देखना, आपका एक पैसिव है वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में रॉन्ग नहीं होगा। तो बात करें हमारे इस क्वेश्चन की, लिखा है द बॉय इज़ वॉचिंग ए मूवी। देखो इज एम आर दिया हुआ है, और अभी मैंने बताया था कि जब भी इज एम आर दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम पर क्या लगा देते हैं? हम बीइंग ऐड कर देते हैं। अब देखो ऑप्शन ए इज वॉच्ड दिया हुआ है, बीइंग नहीं है। बीइंग दिया हुआ लेकिन वॉच वर दे दिया। इज बीइंग दिया हुआ है और हैज बीन। ओनली जो ऑप्शन सी है उसके अंदर इज बीइंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू दे सेल बुक्स हियर, और इसको हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है। तो लिखा है डू दे सेल बुक्स हियर। अब देखो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डू डज। और अभी मैंने बताया था डू डज किस में चेंज होता है? इज, एम और आर में। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक्स, क्योंकि सेल के आगे क्या लिखा है? बुक्स। ऑब्जेक्ट है, किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट में। अब देखो बुक्स के साथ क्या आएगा? इज है वो सिंगुलर के साथ आता है, एम है वो आई के साथ, और आर है वो किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और बुक्स हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी? आर। तो देखो सब 3 ऑप्शन है जिसके अंदर हमें आर दे रखा है, और एक ऑप्शन डी के अंदर हैव दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। थर्ड फॉर्म का यूज करना, आर बुक्स सोल्ड हियर, आर बुक्स सोल्ड हियर बाय देम, और आर बुक्स बीइंग। इज एम आर के आगे बीइंग नहीं लगेगा, ओनली हमें इज एम आर ही लगाना है, क्योंकि डू डज को हम किस में चेंज कर रहे हैं? इज एम आर में। देखो 2 ऑप्शन है जो दोनों हमारे सामने दिए हुए हैं, दोनों राइट है, लेकिन इसमें क्या दिया है? बाई देम, और इसमें बाई देम नहीं दिया हुआ है, तो हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना है? बाई देम में। और लास्ट 2 वीडियो से पहले एक हमारे पास कमेंट भी आया था कि सर इसमें से ये बाई देम है वो कहाँ गया, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन वो रॉन्ग है, ऐसा कुछ कमेंट था। तो उसके के लिए मैं बता दूँ कि जब भी हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, आप साथ साथ उनको लिख ले साइड में कहीं, कि एक तो दे, कौन सा सब्जेक्ट? दे। वी, पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, और समवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। ये जितने अगर सब्जेक्ट हमारे सामने दिए हुए हैं तो पैसिव में बनाते समय उनको ऑब्जेक्ट में हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्ट है जिनको हम याद रखेंगे, इनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहा जाता है। दे, वी, पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। ये वाले सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, तो पैसिव में इनको ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम गोइंग टू द मार्केट, और किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ही सेड का ही सेड रह जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, ये वाला पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल सेंटेंस में है, तो कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। तो इन सब सेंटेंस के अंदर हमें दैट दिया हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर दैट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई।
आई है वो फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन चेंज हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। अब आगे लिखा है इज एम आर, क्या लिखा है, इज एम आर। अब इज एम आर है, जब भी इज एम आर को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में। तो देखो यहाँ पे दिया ही गोज, कैंसिल हो जाएगा, इसमें कनेक्टिव नहीं था पहले से हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे इज का इज दिया हुआ है, ओनली बी ऑप्शन है जिसके अंदर वॉज में इसको चेंज किया है, तो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट बी लेट, किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। अब देखो कौन सा सेंटेंस है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव हमेशा क्या लगता है, टू। अब लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डोंट बी लेट, कि लेट मत हो। फर्स्ट ऑप्शन है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, टीचर एडवाइस दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, तो वो इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हाँ इस सेंटेंस के अर्थ पे, सेंस पे डिपेंड करेगा। टू नोट बी लेट, देखो टू दिया है बाद में नोट दिया गया है, टू नोट नहीं आता कभी भी सेंटेंस में, क्या आएगा इम्पेरेटिव में, नोट टू, क्या आएगा, नोट पहले आएगा टू बाद में आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डोंट का डोंट दिया हुआ है, टीचर वार्न, टीचर ने वार्न किया है, चेतावनी दी है स्टूडेंट्स नॉट टू बी लेट, तो ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर टोल्ड दिया हुआ है, तो टीचर ने बताया नहीं है, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स को लेट ना होने के लिए वार्निंग दी है। तो ये सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो कैन नॉट दिया हुआ, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव या असर्टिव सिंपल सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। पहले इस सेंटेंस का अर्थ देखो, ही इज़ सो वीक, कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, दैट इसलिए कि ही कैन नॉट वॉक, वो बहुत ज़्यादा वीक है कि वो चल नहीं सका या चल नहीं सकता है, ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें ऑप्शन दिया ही इज़ वेरी वीक एंड ही कैन, देखो एंड दे दिया गया, एंड नहीं आएगा यहाँ पर, एंड ही कैन वॉक, बहुत वीक है और वह चल सकता है, चल नहीं सकता। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें मीनिंग चेंज नहीं होगा। अपर नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज तो करना है, लेकिन उसका मीनिंग, अर्थ और टेंस वो दोनों हम चेंज नहीं कर सकते, ये ही ट्रांसलेशन का रूल होता है। तो ही इज़ वीक बट ही कैन वॉक, वह कमज़ोर है लेकिन वह चल सकता है, नहीं चल सकता, यहाँ पे क्या दिया है, वह नहीं चल सकता। ही इज़ टू वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक है टू वॉक, चलने के लिए, वो इतना वीक है कि वो चल नहीं पा रहा। ही इज़ नॉट वीक इनफ टू वॉक, वो इतना कमज़ोर नहीं है चलने के लिए, ये भी नहीं आएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो देखो जब भी सेंटेंस के अंदर सो दैट दिया हुआ आ जाए तो आंसर के अंदर हमेशा टू और टू का यूज़ करना है हमें, आप इतना से याद रखना, ये एक दूसरे का इंटरचेंज करते हैं, कि जब भी सो दैट दिया हुआ आ जाए तब तो हमें किस में चेंज करना है, टू और टू के अंदर, और टू दिया हुआ आ जाए तब किसके अंदर चेंज करना है, सो दैट के अंदर। कई बार सो की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, वेरी का यूज भी होता है, तो एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। दे वेंट टू मार्केट, देखो वेंट सेकंड फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे, पास्ट टेंस आएगा। तो देखो इसमें है जाएंगे फ्यूचर और जाते हैं प्रेजेंट, ये तीनों प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। बचा वे बाजार गए, ऑप्शन ए है वो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी में सेंटेंस दिया मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ या फिर मैंने खाना खा लिया, मतलब प्रेजेंट में कोई काम पूरा हुआ है, और पूरा होने के लिए कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट, और है दिया हुआ, इसका मतलब कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की, तो हमें किसका यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। हेड पास्ट में आता है, ईट आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई हैव ईटन फूड, कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्जिक्यूटिव का सही पारिभाषिक शब्द है कॉन्जिक्यूटिव का। कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शन है संकीर्ण, बी है कमी, सी है लगातार और डी है संचित। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू के लिए यूज किया जाता है, लगातार के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन सी है इज और राइट आंसर। फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस हमें दिया है और उसमें से हमें एरर फाइंड करना है। अब एरर फाइंड वाले में भी बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है, उसके लिए कमेंट भी आ रहे हैं, तो जल्दी ही उनके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा,
बाकी आप एक बार पीछे से अगर मैं पुराने वीडियो जाके देखेंगे, वहाँ पर अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर वो रूल है, उसमें लगभग 15-16 रूल है। एक बार अच्छे से अगर उन रूल्स को आप देख लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक, कि 20 मील है वो एक बहुत बड़ा रास्ता है टू वॉक, चलने के लिए। अब देखो 20 मील, ये 20 माइल्स तो दिया हुआ, लेकिन इन सब को क्या बताया, ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता है या एक लंबी दूरी है, मतलब डिस्टेंस है। और डिस्टेंस है, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। 20 माइल्स आर, ऑप्शन बी। आर में क्या है, एरर है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज। तो ऑप्शन बी इज और राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन द लाइब्रेरी। देयर आर ब्लैंक बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर, और आप आगे क्या लिखा है, बुक्स। डिटर्मिनर का यूज करना है। मच, यहाँ पे क्या दिया, बुक्स मतलब काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ में यूज होता है। बचा है हमारे सामने ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। देखो सम का मतलब क्या होता है, कुछ, कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ किताबें हैं, लाइब्रेरी में कुछ किताबें नहीं होती, लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है। तो यहाँ पे कुछ का कोई सेंस नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन बी, मैनी इज और राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शी वॉज एंग्री ब्लैंक हर फ्रेंड फॉर बीइंग लेट। अब देखो ये एंग्री के बाद प्रीपोजिशन का यूज है, इसका क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। वो चाहे वो हाई कोर्ट की एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी के लेवल की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर एंग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन एक बार 2 या 3 बार हमारे पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो मैं इसका अच्छे से एक यूज बताता हूँ, आप याद रखना इस चीज़ को। लिखा है शी वॉज एंग्री, तो जब भी देखो एंग्री वर्ब हमें दी हुई आ जाए और एंग्री के आगे 2 प्रीपोजिशन है जिनका फिक्स यूज होता है, एंग्री एट और एंग्री विथ। 2 ही प्रीपोजिशन का यूज होता है एंग्री के बाद में। देखो एंग्री के साथ विथ का यूज कब होगा, एंग्री विथ समवन। आप ऐसे याद रखो, एंग्री विथ समवन। समवन मतलब कोई एक इंसान की बात हो रही है। जब भी किसी इंसान से आप गुस्सा है, इंसान से नाराज़ है, उस पर गुस्सा है, तब हम किसका यूज करते हैं, विथ का। इंसान को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन हो, चाहे किसी जानवर पे, किसी वस्तु पे, किसी के बिहेवियर पे, किसी के बोलने के तरीके पे, मतलब इंसान को छोड़कर किसी भी चीज़ पे, तो एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग ये यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। देखा, शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा है किससे, हर फ्रेंड फॉर बीइंग लेट, क्योंकि उनका फ्रेंड है वो लेट हुआ है, तो वो किससे गुस्सा है, अपने फ्रेंड से है। तो बताया था एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि आज के पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया। तो आप बताना कि ये तरीका ठीक है या जो पहले हम डायरेक्ट आंसर बता के कर रहे थे वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।